मुल्तानी युवा विकास समिति द्वारा दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह व कैरियर गाइडेंस सेमिनार हुआ आयोजित। नागौर में रविवार 9 जून को स्थानीय लोहारपुरा स्थित हजरत बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी चिल्ड्रंस स्कूल के प्रांगण में सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। कैरियर गाइडेंस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर अखलाक उस्मानी साहब का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने 10वीं व 12वीं के बच्चों को परीक्षा के बाद क्या करना है, कैसे करना है तथा हर बच्चे का उनके सवालों का जवाब दिया और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को भी मिटाने पर जोर दिया। विशेष उन्होंने हर समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन करने पर भी जोर दिया, जिससे फिजूल खर्ची बहुत कम हो और उस बचे हुए पैसों से बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, अच्छे शिक्षित संस्थान में डालें, भविष्य बच्चों का उज्जवल बनाएं। साथ ही उन्होंने समाज के बच्चे जुबैर को नीट में 720 में से 662 अंक लाने पर मुबारकबाद दी और नए बने मुफ्ती मोहम्मद रमजान मौलवी फैजान इमरान, 12वीं बोर्ड में 91% हासिल करने वाली छात्रा सबानाज, 10वीं में 97% हासिल करने वाली छात्रा सूफिया उस्सा को डॉक्टर अखलाक उस्मानी ने मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस प्रोग्राम में कुमारी गोशिया एजुकेशन से वाजिद अली रिजवी ने भी अपना संबोधन दिया। बाद में मास्टर सगीर आलम अंसारी ने बच्चों को पढ़ाई के कुछ गुण सिखाए तथा समाज सेवी जावेद गौरी ने भी अपनी बात रखी। बच्चों को टॉप रैंक आने पर समाज सेवी जावेद गौरी ने खुशी जाहिर की। इस प्रोग्राम में मुल्तानी समाज के कुल 64 बच्चों की हौसला अफजाई हुई। बच्चों को मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसमें दरगाह सदर शमशेर मुन्ना, सगीर आलम अंसारी, मास्टर मोहम्मद हुसैन कुमारी तथा मुल्तानी समाज के बुजुर्ग हाजी गफूर अहमद, हाजी मुजफ्फर साहब लदावत, नजीर सेठ जी रांझेवाले, अख्तर गनी पहलवान, पार्षद जाहिद हुसैन, पूर्व पार्षद सरफराज अहमद, कांग्रेसी नेता हारून पहलवान, जुल्फिकार अहमद जोधपुरी, HBZ स्कूल के सदर शकील अहमद लदावत व महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे तथा मुल्तानी विकास समिति के समस्त सदस्य, जिनमें सदर फिरोज मास्टर साहब, सचिव तौसीफ अहमद, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इमरान, आदिल, डॉक्टर असगर, आसिम, आकिल, दिलावर, गुलाम हैदर, इरफान, खलील चौक वाले, रिजवान, सादाब, मोहम्मद अली, वसीम शेख, बाकी सब सम्मानित सदस्य मौजूद थे। मंच का संचालन तनवीर अहमद व मोहम्मद खलील चौधरी ने किया। कार्यक्रम का समापन मास्टर खुर्शीद मुबारक के द्वारा किया गया। उन्होंने समाज में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दूसरे में मैंने आपको बताया बच्चे के विषयों का चुनाव कैसे करें, उसको कैसे पता लगाएं कि 11वीं में क्या सब्जेक्ट दिलवाएं, और 11वीं में सब्जेक्ट दिलवाने के लिए मैंने आपको बताया 5 साल 5 क्लासों में पढ़ने वाला बच्चा आपका टैलेंट पूल है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12। इसमें क्लास 8, 9, 10 के बच्चों का आपको ABI टेस्ट कराना है या फिर आपको CPT कराना है, करियर प्लानिंग टेस्ट। वहां से आपको पता चल जाएगा किस बच्चे में क्या टैलेंट है। ये टेस्ट आप हर साल जनवरी में एक बार और जुलाई में एक बार कराएंगे। हर टेस्ट कराने वाले माँ बाप से पैसे लेना, और आप फिर उसका जब पैसा खर्च करवाओगे ना, तो अपने आप को हफ्ते के अंदर जो 3 बार गोश्त खा रहा है 2 प्याले जाएगा। पेट की सेवा क्या करेंगे? देखने वाले सहाबा ने कहा, हमने हजरत उमर को कभी 9 निवालों से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा। वक्त का बादशाह जो मक्का की मट्टी में पड़ा रहता था और ईंट का अपने सर के ऊपर लगाता था, और जो चिड़िया को देख के कहता था काश में चिड़िया होता तो मुझे कयामत में हिसाब न देना पड़ता। उस उमर की मिसाल रख रहा हूं तुम्हारे सामने। 2 किलो गोश्त खींच रहे, रज़ी अल्लाह होता है। समझो यार बात को। कौन उमर जिसके लिए सरकार की हदीस को याद करो, मेरे बाद कोई पैगंबर आता तो उमर होता। उनके लिए साथ रहने वाले सहाबा ने कहा, हमने उमर को 9 निवालों से ज्यादा 10 निवालों में देखा नहीं। गिनते थे लोग, सीरत पकड़ते थे। एक बार नया कुर्ता पहन के खड़े हो गए तो साहबा ने पूछ लिया, उमर ये बताओ कुर्ते का कपड़ा कहां से लाए? क्या कैरेक्टर होगा यार। कर्जा ले लेके 10 लाख रुपए फूंक रहे हो बच्चियों की शादियों में, बच्ची रोते हुए जा रही है, फिर ससुराल में जाके बेचारी चप्पलें भी खा रही है, जूते भी खा रही है। क्यों? तुमने तो दूल्हा खरीदा है ना 20 तोला सोना देके।
मैं कह रहा हूं उस बच्ची का टैलेंट ऐसे बना दो, रोज 150 लड़कों का इंटरव्यू लो, रोज 150 लड़कों का, इनमें से किससे शादी करूं मेरी बच्ची की? समझ ही नहीं आ रही बात। ये सामूहिक विवाह में चले जाओ, और ये जो पैसा तुम्हारा बच रहा है वो बच्चे की वो जो डिपार्टमेंट में शुरुआत में 4 कहानी में वहां खर्च कर दो। अरे यार, तुम लोहे की एक से एक चीज बनाते हो, दुनिया ऐसे देखती है तुम्हें। बच्ची के लिए तुमसे पढ़ाई की टेबल नहीं बन रही। अभी यहाँ सर्वे कर लो ना, आप सबको पसीने आ जाएंगे, अल्लाह माफ करे। तुम्हें बुरा नहीं कह रहा यार, इंजेक्शन लगाओ। किसी बच्चे की पढ़ने के लिए कोना फिक्स नहीं होगा, उसका टेबल नहीं होगी, उसकी कुर्सी नहीं होगी, उस पर लैंप नहीं होगा, उसके ऊपर कंप्यूटर नहीं लगाओ। 25 घरों में चले जाओ, 24.5 में भी जो बोल रहा हूं वो सच निकलेगा। 50 घर में कोई एक मिलेगा, और वो कौन होगा? जुबैर का बाप। वो है जवाबदार। पेरेंटिंग कला है, कला आर्ट है, वही जो किसान खेत में दिखाता है। तो एटीआई टेस्ट कराओगे, 11वीं 12वीं से पहले वो बच्चा जो सब्जेक्ट ले चुका है उस बच्चे की लगेगी कोचिंग, और 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चा जाएगा डबल स्टडी मोड पे। एक तो तू स्कूल का सिलेबस पढ़ेगा, और स्कूल के सिलेबस में तुझे 77% से ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं। उल्टी कहानी बता रहा हूं। अभी तुम्हें लगेगा है हम तो ये चिड़कली उस बच्चे को दे रहे हैं तो 90, 92, 94% है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस बच्ची से मिला था, जिस बच्ची ने ये कहा अंकल मेरे 94% मार्क्स आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता सीए कैसे बनते हैं। अब बताओ जी क्या करेंगे इसका 94% का? बोलो, फेल हो गया प्लान, क्योंकि तुम्हारे पास कोई योजना है ही नहीं। उस बच्ची की मेहनत इसमें लगता है प्लान, और प्लान बता रहा हूं, और प्लान के लिए तुम घर वाले जिसको अपने बच्चे की फिक्र है, मुल्तानी युवा विकास समिति से कांटेक्ट कर लेना। इनको मैं ज्ञान दे जाऊंगा ऐसे होता है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं करता जिसका वाई का जवाब मेरे पास नहीं होगा। काम होगा कैसे, वाई कैसे होगा, हाउ का काम कैसे होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करता जिसमें हाउ का जवाब नहीं, यानी उसकी रेमेडी ना हो, इलाज ना हो। हाउ का जवाब ले लेना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का एक कराओ, 11वीं 12वीं के बच्चों पे माँ बाप डबल कोचिंग लगा दो। स्कूल के सिलेबस में तुम्हें 80% लास्ट है, नहीं चाहिए हमको 92%। स्कूल वाला तुम्हें पूरा बेवकूफ बनाएगा 12वीं इश्तेहार छाप के। इस बच्ची के आए हैं 88%, ठीक है। आईएएस का एग्जाम, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बीए के अंदर, ग्रेजुएशन के बच्चे के अंदर क्या कह रहा है, 50% वाले आ जाओ। तब आपको समझ में आएगा कितना, बोला 50%। तो बोला जो 90 वाला है, बोले भी उसके भी वो सेम पेपर आएगा जो तेरे आएगा। तो यार बोला तुमने बीए के ऊपर फालतू मेहनत की क्या? हाँ, 60% लिया था, क्यों तूने उधर ज्यादा दिमाग लगाया? कहने का मतलब है 10वीं 11वीं 12वीं का जो बच्चा है, और अगर तुमने 10वीं में उसकी डबल स्टडी मोड में चले गए तो उसे ज्यादा ध्यान उन विषयों पे देना है जहां उसका सिलेक्शन होगा। अब ये समझ में आएगी नहीं आई? अरे बच्चों समझ में आएगी नहीं आई? डबल स्टडी मोड समझ में आया कि नहीं आया? ये जो तुम यहाँ खिड़की लेकर राजी हो रहे हो ना, ये कोई बहुत अच्छी बात है, पर एक तुम्हारी मोटरसाइकिल के 2 टायर में से एक पंचर है और पीछे का टायर पंचर है, जिसको वजन उठाना है। सिलेक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, ये बताओ ना। 12वीं में 88% आपके यहाँ पे, आप बताओ जी, आप बताओ यहाँ पे 12वीं का कोई बच्चा होगा? नहीं। टॉपर कौन है, कितने परसेंट मार्क्स? नाम बताओ। सबाना वहां भाई क्या आपके पास है? सभा जी कौन है जी? खड़े हो जाओ। 1 मिनट बेटा, खड़े हो। मैं तुम्हें गिल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा। 10th वाले बच्चे को छोड़ो, उसके बाद 2 साल है अभी। मेरी बात नहीं पकड़ रहा मैं। आज आप यहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में अगर आप जनरेशन को काउंट करें तो जनरेशन आपकी 1950 से पैदा होकर, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2010 तक पैदा होने वाला हर होशमंद इंसान तकरीबन यहाँ बैठा है। जनरेशन का जो गैप था, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें नहीं है, बच्चों से ज्यादा बड़े सुने इस बात को।
जो जनरेशन का गैप था वो 50 साल पीछे, हर 50 साल में या 100 साल में एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को में कुछ तब्दीलियां आती थी। अभी ये तब्दीली का दौर घटकर 7-8 साल में सिमट गया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पीढ़ी 100, 75, 50 साल में बदलती थी वो पीढ़ी अब सिर्फ 6-7 साल में बदलती है। और वो चेंज इतना फास्ट है कि अगर उन बच्चों की ज़हनियत, उनके समझने की क्षमता से हम लोग सीनियर जो खुद को वालिदैन में, दादाओं में, बापों में गिनते हैं, अगर हमने उनके साथ अपना तालमेल नहीं बिठाया तो हम इस जनरेशन को कहीं नहीं भेज सकते सिवाय बदनामी और रुसवाई। एक बस में जब कोई सवार होता है इंसान तो 50, 60, 70, 75 लोगों की जिंदगी एक इंसान के हाथ में होती है जो गाड़ी चला रहा होता है। हम कितने अक्लमंद हो, कितने होशमंद हो, कितना इल्म हासिल किया हो, बस का ड्राइवर गड़बड़ है, नशे में है, उसको कम सुझाई देता है, मौसम खराब है, तो एक ड्राइवर की नहीं बस में सवार 75 लोगों की जान स्टेक पे लगी हुई है, दांव पे। बस मेरी बात को ये समझते हुए आप सब लोग सुनना, क्योंकि आज आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू है वो मैं डिपार्टमेंटल बात करने वाला हूं आपसे, शोबों में बांट के ABC। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिस बात को आप सिर्फ ये कहो कि ये हवा आपका हौसला तो बढ़ाती है पर आइडिया नहीं देती। असल मुफक्किर आदमी इंसान कौन होता है जो किसी भटकी हुई मिल्लत को नसीहत नहीं मशवरा दे। और नसीहत और मशवरे में फर्क होता है। नसीहत ये होती है कि वो ये कहता है कि तुम अपने पुराने ढर्रे पे लौट आओ, और मशवरा ये होता है कि ऐसे लौट आओ। तो जिसको हम प्लान कहते हैं, योजना कहते हैं, उस योजना के बिना आपका काम नहीं बनेगा। तो डिपार्टमेंटल बात सुनते जाइए, खंडों में विभक्त बात, हिस्सों में तकसीम। तो बच्चों से आप चाहते हो कि आज आप 100% लाए हो, कोई 12th साइंस के अंदर 80% ले आया होगा, कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाह रहा होगा, कुछ बच्ची के ऊपर घर वालों ने दबाव दिया होगा, फिर उसने आर्ट्स ले लिया होगा, फिर उसके 80% आ गए होंगे, फिर आप सब कुछ हो गए होंगे। तो ये तो उसकी चॉइस नहीं थी। इसलिए मेरी बातचीत के जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्सों को समझ लीजिए तो आपको बात मेरी असल में समझ में आएगी। बात नंबर 1 ये है कि अगर आपको अपनी मिल्लत में से टैलेंट निकालना है तो उसका पहला डिपार्टमेंट है, जो नोट करना चाहते हो कि नोट कर लें। द डिपार्टमेंट नंबर 1 इज द पेरेंटिंग। परवरिश करने का हुनर अब समझ में आ रहा है लोगों को। ये जो हम कहते हैं ना, किसी घर में से कोई एक बच्चा ऐसे अचानक से कैसे निकल के आ गया, तो क्या हम अपनी मिल्लत को आज यहां पर डाल रहे हैं कि हमें सिर्फ गुदड़ी के लाल से खुश हो जाएंगे, योजना कुछ है ही नहीं। अरे भाई, नीट का रिजल्ट आया अभी 4 तारीख को। एक तो वो रिजल्ट आया जिससे भारत का सबसे बड़ा आदमी हिल गया 4 तारीख को, और एक नीट का रिजल्ट आया। नीट के रिजल्ट में 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले करीब 10 बच्चे हैं, 10 में से 2-3 मुसलमान हैं। हमने आपस में बड़े लड्डू खा लिए, बच्चा चाहे केरल का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो। तो भाई वो बच्चा तो गुदड़ी का लाल है, आपके पास कोई प्लान थोड़ी है उसको ऊपर निखार के लाने का। वो तो एक घर की मेहनत है, मिल्लत की मेहनत थोड़ी है। उसके माँ बाप को होश होगा थोड़ा सा बच्चे के अंदर, वो तो सितारे कहते हैं ना, वो सितारे अपने आप लाइन में लग गए तो बच्चा चमक गया। किसी ने लाके कोई योजना बना के, कोई सिस्टम से थोड़ी नहीं उभार के लाए, सिस्टम थोड़ी हमारे पास। गुदड़ी के लाल पे इतराना कब बंद करेंगे हम? गुदड़ी का लाल तो समझते हो ना, एक ऐसा बोर्न, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको बोर्न टैलेंट, वो तो पैदा ही वो अच्छा हुआ है, तो इसमें तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तुम कौन?
इसलिए अभी आपके यहां से एक बच्चा 720 में से 667 लाया, जुबैर 10वीं में से सूफिया बानो 97% लाई। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे उसके प्रतिशत के आधार पर कितने जुबैर हैं? अरे सक्सेस रेट निकालोगे कि नहीं निकालोगे? एक घर में से 100 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए, एक बाप ने 100 रुपए के 4 टुकड़े किए, 25-25 रुपए अपने 4 बच्चों को दिए उसने, एक बच्चे का बिजनेस चल गया, 3 में तो 25-25 रुपए डुबोए ना, तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो नहीं निकल गया है ना। ये बात बच्चों के हक में हम नहीं सोच पाते। मेरी बात थी, टाइम तो है ना भाई मेरे पास, आप ये बात समझिए। अगर आप ये चाहते हैं सब लोग मिलके, तो पहली बात जो मेरी आज की यहां शुरू होती है वो पेरेंटिंग पे होती है। पेरेंटिंग बोलते हैं बच्चा पालने का हुनर। ये आज दुनिया में पूरे बनाई तो पूरा आता है। दूसरे में मैंने आपको बताया बच्चे के विषयों का चुनाव कैसे करें, उसको कैसे पता लगाएं किसी 11वीं में क्या सब्जेक्ट दिलवाएं, और 11वीं में सब्जेक्ट दिलवाने के लिए मैंने आपको बताया 5 साल 5 क्लासों में पढ़ने वाला बच्चा आपका टैलेंट पूल है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12। इसमें क्लास 8, 9, 10 के बच्चों का आपको ADI टेस्ट कराना है या फिर आपको CPT कराना है, करियर प्लानिंग टेस्ट। वहां से आपको पता चल जाएगा किस बच्चे में क्या टैलेंट है। ये टेस्ट आप हर साल जनवरी में एक बार और जुलाई में एक बार कराएंगे। हर टेस्ट कराने वाले माँ बाप से पैसे लेना, और आपने उसका जब पैसा खर्च करवाओगे ना तो अपने आप को हफ्ते के अंदर तो 3 बार गोश्त खा रहा 2 प्यार रहेगा। पेट की सेवा क्या करेंगे? देखने वाले सहाबा ने कहा हमने हजरत उमर को कभी 9 निवालों से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा। वक्त का बादशाह जो मक्का की मट्टी में पड़ा रहता था और ईंट का अपने सर के ऊपर लगाता था, और जो चिड़िया को देख के कहता था काश में चिड़िया होता तो मुझे कयामत में हिसाब न देना पड़ता। उस उमर की मिसाल रख रहा हूं तुम्हारे सामने। 2 किलो गोश्त खींच रहे रज़ी अल्लाह होता है। समझो यार बात को। कौन उमर जिसके लिए सरकार की हदीस को याद करो, मेरे बाद कोई पैगंबर आता तो उमर होता। उनके लिए साथ रहने वाले सहाबा ने कहा हमने उमर को 9 निवालों से ज्यादा 10 निवालों में देखा नहीं कभी। गिनते थे लोग, सीरत पकड़ते थे। एक बार नया कुर्ता पहन के खड़े हो गए तो साहबा ने पूछ लिया उमर ये बताओ कुर्ते का कपड़ा कहां से लाए? क्या कैरेक्टर होगा यार। कर्जा ले लेके 10 लाख रुपए भूग रहे हो बच्चियों की शादियों में, बच्ची रोते हुए जा रही है, फिर ससुराल में जाके बेचारी चप्पलें भी खा रही है, जूते भी खा रही है। क्यों? तुमने तो दूल्हा खरीदा है ना 20 तोला सोना देके। मैं कह रहा हूं उस बच्ची का टैलेंट ऐसे बना दो, रोज 150 लड़कों का इंटरव्यू लो, रोज 150 लड़कों का, इनमें से किससे शादी करूं मेरी बच्ची? समझ ही नहीं आ रही बात। ये सामूहिक विवाह में चले जाओ, और ये जो पैसा तुम्हारा बच रहा है वो बच्चे की वो जो डिपार्टमेंट में शुरुआत में 4 कहानी वहां खर्च कर दो। अरे यार तुम लोहे की एक से एक चीज बनाते हो, दुनिया ऐसे देखती है तुम्हें। बच्ची के लिए तुमसे पढ़ाई की टेबल नहीं बन रही। अभी यहाँ सर्वे कर लूंगा ना आप सबको पसीने आ जाएंगे, अल्लाह माफ करे। तुम्हें बुरा नहीं कह रहा यार, इंजेक्शन लगा रहा हूं। किसी बच्चे के पढ़ने के लिए कोना फिक्स नहीं होगा, उसका टेबल नहीं होगी, उसकी कुर्सी नहीं होगी, उस पर लैंप नहीं होगा, उसके ऊपर कंप्यूटर नहीं लगा होगा। 25 घरों में चले जाओ, 24.5 में भी तो बोल रहा हूं वो सच निकलेगा। 50 घर में कोई एक मिलेगा, और वो कौन होगा? जुबैर का बाप। वो है दिमागदारा। पेरेंटिंग कला है, कला आर्ट है, वही जो किसान खेत में दिखाता है। तो API टेस्ट कराओगे 11वीं 12वीं से पहले वो बच्चा जो सब्जेक्ट ले चुका है उस बच्चे की लगेगी कोचिंग, और 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चा जाएगा डबल स्टडी मोड पे। एक तो तू स्कूल का सिलेबस पढ़ेगा, और स्कूल के सिलेबस में तुझे 77% से ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं। उल्टी कहानी बता रहा हूं। अभी तुम्हें लगेगा है हम तो ये चिड़कली उस बच्चे को दे रहे हैं तो 90, 92, 94% है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस बच्ची से मिला था, जिस बच्ची ने ये कहा अंकल मेरे 94% मार्क्स आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता CA कैसे बनते हैं। अब बताओ जी क्या करेंगे इसका 94% का? बोलो
फेल हो गया प्लान, क्योंकि तुम्हारे पास कोई योजना है ही नहीं। वो उस बच्ची की मेहनत है, इसमें लगता है प्लान, और प्लान बता रहा हूं, और प्लान के लिए तुम घर वाले जिसको अपने बच्चे की फिक्र है, मुल्तानी युवा विकास समिति से कांटेक्ट कर लेना, इनको मैं ज्ञान दे जाऊंगा ऐसे होता है। क्योंकि मैं इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं करता जिसका वाई का जवाब मेरे पास नहीं, काम होगा कैसे, वाई कैसे होगा, हाउ, सॉरी हाउ का काम कैसे होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करता जिसमें हाउ का जवाब नहीं, यानी उसकी रेमेडी ना हो, इलाज ना हो। हाउ का जवाब ले लेना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का एक कराओ, 11वीं 12वीं के बच्चों के माँ बाप डबल कोचिंग लगा दो। स्कूल के सिलेबस में तुम्हें 80% लास्ट में नहीं चाहिए, हमको 92%। स्कूल वाला तुम्हें पूरा बेवकूफ बनाएगा, 12वीं इश्तेहार छाप के। इस बच्ची के आए हैं 88%। ठीक है, आईएएस का एग्जाम, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बीए के अंदर, ग्रेजुएशन के बच्चे के अंदर क्या कह रहा है, 50% वाले आ जाओ। तब आपको समझ में आएगा कितना, बोला 50%। तो बोला जो 90 वाला है, बोले भी उसके भी वो सेम पेपर आएगा जो तेरे आएगा। तो यार बोले तुमने बीए के ऊपर फालतू मेहनत की क्या? हाँ, 60% लिया था, क्यों तूने उधर ज्यादा दिमाग लगाया? कहने का मतलब है 10वीं 11वीं 12वीं का जो बच्चा है, और अगर तुमने 10वीं में उसकी डबल स्टडी मोड में चले गए, तो उसे ज्यादा ध्यान उन विषयों पे देना है जहां उसका सिलेक्शन होगा। अब ये समझ में बात, समझ में आएगी नहीं आई? अरे बच्चों समझ में आएगी नहीं आई? डबल स्टडी मोड समझ में आया कि नहीं आया? ये जो तुम यहाँ खिड़की लेकर राजी हो रहे हो ना, ये कोई बहुत अच्छी बात है। और एक तुम्हारी मोटरसाइकिल के 2 टायर में से एक पंचर है और पीछे का टायर पंचर है, जिसको वजन उठाना है। सिलेक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, ये बताओ ना। 12वीं में 88% आपके यहाँ पे, आप बताओ जी, आप बताओ यहाँ पे 12वीं का कोई बच्चा होगा है जी? टॉपर कौन है, कितने परसेंट पास? नाम बताओ। सबाना वहाँ भाई क्या आपके पास है? सभा जी कौन है जी? खड़े हो जाओ, 1 मिनट बेटा खड़े हो। मैं तुम्हें गिल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा। 10th वाले बच्चे को छोड़ो, उसके बाद 2 साल है अभी। मेरी बात नहीं पकड़ रहा। मैं आपके बच्चों के भी पूल को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं कि तुम्हें प्लान कैसे करना है। सभा कहाँ है? मेरा बच्चा खड़ा हो गया। हाँ जी, कौन से सब्जेक्ट में बेटा तुम्हारे? आर्ट्स में लिया है। तुम कितने परसेंट लिए? 91 लिया है। अब क्या करोगी? किसकी? हाँ बेटा बता। नेट की प्रिपरेशन, एनईटी की कोचिंग शुरू कर है। उस जनरेशन को आप जलील करोगे तो आप समझ लो आप अपना मिल्लत इस्लामिया को डूबो रहे हो। सो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। मैं आपको किसी भी तरीके से, अल्लाह माफ करे, जलील नहीं करना चाहता, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड योर माइंड, मुझे आपको जहन समझना है। नहीं करोगे? सिंपल, मैं आपको इशारा बता रहा हूँ, करियर प्लान कैसे होता है ना। हाँ बताओ बेटा। अभी तो बीकॉम के लिए फॉर्म भरूंगा। अभी तक बीकॉम के लिए फॉर्म भरूंगा अभी। किसका भरोगे? बीकॉम का। बीकॉम लोगे? प्लस सीए के लिए। तो एडमिशन मिलता है तो 12th के बाद भी मिल जाता है। तो तुम बीकॉम क्यों करोगे? प्लस हो जाता है ना, फायदा कि फिर 3 साल ये जिस जिसको भी लगता है ना कि मेरे पास प्लान बी है, मैं आपको बता दूं, हर एक वो बच्चा और माँ बाप जिसको मेरी भाषा समझ में आ रही है, जिसको भी लगता है मेरे पास प्लान बी है, असल में उसका प्लान बी ही प्लान ए है। देयर इज नो प्लान ए। यानी जिसको लगता है ना ये नहीं वाला तो ये कर लूंगा, तो ये कर लूंगा ही असली है। वो प्लान पहले वाला कोई प्लान नहीं है। नहीं समझ मेरी बात? समझ, तुमने पकड़ ली मेरी बात ना। एक्चुअली योर प्लान बी इज योर। मैंने ऐसा कोई घुड़सवार नहीं देखा जो 2 घोड़ों के ऊपर चल रहा हो और 50 मीटर चल गया हो। तो तुम्हें जब किसी ने बताया नहीं कि सीए के लिए तुम्हें तैयारी 10वीं क्लास से करनी थी, नहीं बताया ना? ये तुम्हारी मुल्तानी हुआ विकास समिति या कुछ भी हो, तो लोगों की जान इस स्टेप पे लगी हुई है, दाव पे। बस मेरी बात को ये समझते हुए आप सब लोग सुनना, क्योंकि आज आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू है वो मैं डिपार्टमेंटल बात करने वाला हूं आपसे।
शोबों में बांट दें। मैं आपके सामने इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आपका हौसला तो बढ़ाती है पर आइडिया नहीं देती। असल मुफक्किर आदमी इंसान कौन होता है? जो किसी भटकी हुई मिल्लत को नसीहत पे लौट आओ, और मशवरा ये होता है कि ऐसे लौट आओ। तो जिसको हम प्लान खंडों में विभक्त बात, हिस्सों में तकसीम। तो बच्चों से आप चाहते हो कि आज आपका कोई बच्चा यहां पर 75% लाया होगा 10वीं में, कोई 12th साइंस के अंदर 80% ले आया होगा, कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाह रहा होगा, उस बच्ची के ऊपर घर वालों ने दबाव दिया होगा।